बाबा नांगा, देखो हमारे एक साधु के दोनों हाथ कटे हुए हैं, तो इसलिए उनको जाते हैं बिस्कुट और नमकीन देने, साबुन है सब चीज़, तो उनको हम भेंट करने जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास बेचारे के है कि नहीं खाना पानी का साधन, तो इसलिए हम। हाँ जी, विराजिए नागा जी। हाँ हाँ, देखिए हमारे महाराज जी विराज रहे हैं। राम राम। गेट बंद करके हम नई यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे। आइए महाराज जी, खड़ाहू की दुकान आ गई। हाँ, हम जा रहे हैं खड़ाहू पहनने, चप्पल पहनना है हमें। नागा जगन्नाथपुरी जी महाराज, आइए आइए। महाराज जी का एक बार जयकारा हो जाए, हमारे महाराज आए हैं और आज सेठ जी की भी दुकान धन्य हो गई। नागा बाबा की, नागा बाबा की कल्याण। जयकारा बुलाओ सेठ जी। नागा बाबा की, भगवान कल्याण। नागा बाबा की जय हो। सेठ जी आशीर्वाद दीजिए। कल्याण, भगवान कल्याण करे। जय हो भगवान कामतानाथ। जय हो राम राम। चप्पल चाहिए। खड़ाहू दिखाइए महाराज जी, हमारे बटन वाले दिखाइए। लाल रंग, लाल कलर में बटन वाले दानेदार। हाँ, मजबूत चाहिए। बाबा जी वो ले आऊं आपके जो है मोबाइल को वैसे ऐसा। हाँ लीजिए। देखिए, हम चप्पल पहन रहे हैं, महाराज जी पहना रहे हैं, हम पहन रहे हैं। क्या करें, टूट गए। गायन के पास गया, थोड़ा सोचा चारा कर दूं तो वो टूट गए। तो महाराज जी इनको धन दे दिया जाए। हाँ हाँ भुगतान कर दे। हाँ, अब पैसा तो देना पड़ेगा, क्योंकि पेट कहाँ धरेंगे बेचारे, वो भी धंधा के बैठे हैं, दो पैसा। चलो चलिए, चलते हैं पहन भाई, अब चलते हैं, क्योंकि जा रहे हैं नागा जी? अब जा रहे हैं जिनके हाथ नहीं बेचारे के, उनको राशन पानी देना है हमको, इसलिए ज़रूरी है, नहीं तो वो भूखे रह जाएंगे। संत हैं, दोनों हाथ नहीं हैं बेचारे के, इसलिए मजबूरी है कि जाना पड़ेगा। नागा बाबा उतर रहे हैं और जा रहे हैं राशन देने, बेचारे के हाथ नहीं हैं संत महात्मा के, तो उनको भेंट करना है। को नागा बाबा, बाबा जगन्नाथ आ गए हैं महात्मा जी के स्थान पे। अब हम भेंट करने जा रहे हैं, महात्मा जी को बिस्कुट और नमकीन लाए हैं। सीताराम। सीता। बाबा जी, हाँ जी, बिस्कुट आपके 2 पैकेट आ गए हैं और 4 पैकेट नमकीन हैं। और साबुन है 3 थे, एक नहाने वाली, 2 कपड़ा धोने के। और आपको 100 रुपये भेंट है महाराज जी। ये संपत्ति सब रखपत की है, ये हमा को न हो, जाऊं यही नीक लागे, खाए पियो मौज करे। आज हैं कल ना रहेंगे। हाँ, दुनिया सुनी रहेगी, सुनी हो जाएगी, है ना? याद आएंगे। और एक एक दिन कम होता जा रहा है। हाँ, आज मैं सवेरे भोर में जगा हूं तो ये था, बताओ हम 70 होने जा रहे हैं, मर जाएंगे 10 साल के अंदर। जाना होगा, कर कुछ नहीं पा रहे, जाना होगा। नींद हराम रही, नींद नहीं आती, नींद हराम। अब टेंशन चढ़ा है ना। हाँ, कि जाना है, अरे अब जाना है, जाने का टेंशन हो रहा। हाँ, तब उसकी तैयारी करना है। तैयारी तो करना पड़ेगा, वो तो अब तैयारी जोर से करना, अभी तो मनमानी तैयारी थी ना, अब जोर की होगी। अब जोर करना होगा। हाँ जी, अब सोने का कम करना होगा, भोजन कम करना होगा,
अब ज्यादा जप करना होगा तभी तो तैयारी बनेगी। हाँ। नहीं तो क्या है फिर, अब तो जा ही रहे महाराज जी। आवागमन तो बना रहेगा, वो तो ठीक है, पर कम से कम ऐसा तो कर ले तैयारी कि हमें वो मार के नहीं ले जाए, आराम से ले जाए। हैं? भाई अगर हम आपको बांध के ले जाए और प्रेम से कह के रिगा के ले जाए तो बात अलग है, बांध के ले जाए बात अलग है ना। तो समय जा रहा है, क्या बताए, कुछ कर नहीं पा रहे, बस खा रहे मौज कर रहे, जाएगा कुछ फिर नहीं भी पता नहीं। आसरा तो रखे हो। जाता क्या है? साथ में वही 2 अक्षर का, साथ में वही राम, वही बाजार, वही पुण्य प्रताप, हाँ किया हुआ जो पुण्य प्रताप है वही जाएगा साथ। पुण्य प्रताप पता नहीं कहां से कहां ले जाएगा। एक राजा ने बहुत दान किया, रुपए पैसे सब, और जब वहां गया तो उसको असारफियां दे रहे थे, खाना पीना नहीं दे रहे। बोले तुमने जो दान किया वही ना तुम्हें देंगे, तुमने कभी अन्न का दान किया? तो उसने कहा कि मुझे दोबारा भेजो। फिर दोबारा आया, तब उसने अन्नदान किया। तो अन्नदान का बहुत बड़ा महत्व है। सबसे रुपया उपया तो देखो ये तो आता जाता रहता, कभी आए ये तो लक्ष्मी है, धक्का देगी चली जाएगी, जाए। है ना। अब लोग ईंटा पत्थर जोड़ते हैं, रोटी नहीं जोड़ते। रोटी जोड़ना चाहिए, रोटी के ऊपर रोटी सबसे रखो ना। बड़ी रोटी वो जुड़ जाए तो अन्नदान, अन्नदान वो सबसे बड़ा। भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, नंगे को लंगोटी, जी, ये अत्य जरूरी है। सबसे अब बाकी रुपया पैसा तो करोड़ों, हमारे पड़ोस में महात्मा मरे हैं, सही है। 32 करोड़ रुपया जमा है, अब बताइए किस और कम से कम अरबों की कोठियां बनी है और चले गए। गाड़ी ट्रेन से लोगों ने फेंक दिया, बताइए क्या रहे। ट्रेन से लोगों ने फेंक दिया, मरे भी नहीं बैठ के। महाराज जी क्या कलयुग में साधु संतों को भी माया परेशान करती है? साधु संतों को माया हर युग में परेशान करती है। हाँ। भाई जो उसको पाने के लिए नहीं, भाई ज्यादातर कोशिश करो, भगवान को पाने के लिए कोई नहीं चाहता, सब कोई लक्ष्मी पाने के लिए दौड़ रहा, भगवान प्राप्ति के लिए कोई नहीं। हम ही घर बार छोड़ के आए हैं, फिर झोपड़ी, झोपड़ी से पक्का, पक्का से कूलर, कूलर से पंखा, फिर एसी, आराम के लिए एसी, एसी के बाद फिर गैया दूध के लिए, और गैया तो फिर गोबर के लिए मैया। साधु गया गड्ढे पे, साधु गया गड्ढे पे। महापुरुषों ने कभी भी रख के नहीं भजन किया। हमारे महापुरुषों ने, ऋषियों ने अपनी औरतें लेकर तपस्या की, पर कैसे किया वो इतिहास बता रहा है कि संतान वृद्धि वरदान जब कितने वर्ष बीत जाए तब हाथ जोड़ के मांगे कि महाराज एक संतान दो, तब संतान होती रही। अब मनोरंजन का साधन है। सही भजन करता है कोई? बिरले बिरले। महाराज जी भजन है क्या? भजन एक वह शक्ति है जो इस संसार से बिना नौका के पार कर देती है, वह शक्ति है भजन। तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल विष्णु धरहि महिभारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी। ये तपस्या, तप जो हमारे रमण से राम बनता है वही ना भगवान है। जो योगियों के रमण से बनता है राम, वही भगवान। धामों में आकर के और रह करके ये जो पाप हो रहा है इसका प्रायश्चित भी नहीं होता। अच्छा। और जगह पाप होगा उसका प्रायश्चित होगा, पर धामों का किया हुआ पाप अकाट्य है। जैसे रावण के शीश कटने से बढ़ जाते थे ना, उसी प्रकार। अच्छा। यहाँ तो भैया कच्ची बाजार है। तप का सब कुछ महत्व है, भगवान की तपस्या का महत्व, भक्ति सब कुछ है, सर्वोपरि है। अब भक्ति और माया दुई है, यह है प्रबल।
भक्ति माया दोनों प्रबल हैं, पर जहाँ भक्ति रहेगी वहां माया न रहेगी, और जहाँ माया रहेगी वहां भक्ति न रहेगी। मोहे न नारी नारी के रूपा, कई औरत औरत से थोड़ी मोहित होती है, तो जहाँ भक्ति होगी वहां माया नहीं होगी, और जहाँ माया होगी वहां भक्ति नहीं होगी। सब वाला है। इसीलिए अरे आप कुछ भी, गेहूं को ले लीजिए, गेहूं फेंको जमेगा, नाम उसका नहीं बदल सकता। हाँ, वो नहीं बदल। गेहूं की रोटी तक कहते जाओगे, जब उसकी अग्नि में परीक्षा हो जाएगी तो वो पकने के बाद भी गेहूं की रोटी मानी जाएगी, और जब इस नरक में जाएगी वो, उसका नाम मिट जाएगा। इतना अधम शरीर है ये। कुछ भी आप इसके नीचे उतार दीजिए, फिर वो उसका नाम रह सकता है? मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए अधम है ये। और इसमें है बहुत लोग, इंद्रिया है, सारथी इनका मन है, हृदय में भगवान है, कंधों में काल है, इसमें है सब कुछ, हर चीज पाया गया। पर अब किसके कारण वो दबे रहते हैं सब? एक परमात्मा की शक्ति के कारण। और परमात्मा तब हम याद करते हैं जब वो हमें याद करता है। हम ऐसे जप सकते हैं क्या? नहीं। जब हमारी याद करता है कि खाया कि नहीं, तब हम उसका नाम जपना शुरू करते हैं। और जब हम उसका नाम जपते ही रहेंगे, कैसे नहीं सुनेगा? सुनेगा। हम तो अपने को देखता हूँ, दूसरे को नहीं देखता हूँ। यही है। 50 साल हो गए हाथ कटे, कभी भूखा नहीं सोया हूँ, कभी नंगे नहीं रहा हूँ, और ऐसा किसी दिन नहीं हुआ कड़ी से कड़ी यात्रा में, जैसे बद्रीनाथ की यात्रा किया तो कहीं ना कहीं शाम को भोजन मिला। भगवान बस इतना ही देना है। तो तपस्या में वो फल है, ईश्वर में वो शक्ति है। भैया छाया में आ जाओ, छाया में आ जाओ, बहुत धूप है। भैया हमें तो आदत बन गए सहे सहे, तो हमें तो लागत है कि ठीक है, पर आप छाया में। महाराज जी, आप पसीने से तरबतर हैं, आपको घबराहट नहीं होती? नहीं, कुछ नहीं होती। ये अच्छा है, ये अच्छा है। जगे तो रहेंगे, अभी पंखा चला दो, नींद आ जाएगी। हाँ, अगर सवेरे से बैठा था मैं, वहां से बैठते बैठते यहाँ तक आया, फिर अभी भी छाया हूँ। मैं कहा विश्राम ले ले, थोड़ा कमर सीधी कर ले। अब जैसे 4 बजे उठे तो 4 बजे से 8 बजे तक 4 घंटा में सब कमर की, घुटनों की दुर्दशा हो जाती। भैया छाया में आओ, यहाँ आओ। महाराज जी, जी आपके दोनों हाथ नहीं हैं जी, और आजकल तो जिनके सब कुछ है वो सब कुछ होते हुए भी परेशान है। वो ईश्वर की कृपा है महाराज। आप कभी अपनी जिंदगी से उबते नहीं? नहीं, हमें तो कि चलो इतना बचा है, इसी को सुधार ले। अब और सुविधा हो गई, सारे खटखट से दूर हो गए। चाय नहीं बनाना है, रोटी नहीं बनाना है, बनी बनाई मांग लेना है, कहीं ना कहीं से ठाकुर जी भेज देंगे। ये क्या है? कृपा है, ये कृपा है। आपने बाल भोग की व्यवस्था कर दी, ले नहीं बनाएंगे, सवेरे नामकीन बिस्कुट खा लिया, चले गए, शाम को आएंगे, फिर कहीं ना कहीं मिलेगा। ये तो यही ना व्यवस्था, यही ना कृपा है। अब काहे को उबे, जब वो चारों तरफ से दे रहा है, भेज रहा है? मैं तो परेशान हूँ, तुमको भी परेशान कर रहा है, परमात्मा ने परेशान कर रहा है। धूप में आ रहे वहां से, वही कह रहा कि नहीं व्यवस्था करो, ये तुम्हारा काम है, व्यवस्था करो। तो जहां उसके भक्त पड़े हैं, तहां वो अपने भक्तों को भेज भेज करके उनका कल्याण न कर रहा, ये उसी की न कृपा है। हाँ, उसी की प्रेरणा से बहुत तो लोग परे हैं, वहां न चले जाते, तमाम पैसे वाले वहां दे आते, आपको चाय पिलाता, आपको ठंडा पिलाता, आपको सोफा में बैठाता, आपकी व्यवस्था करता। अब यहाँ क्या है? दूसरे का मकान है, दूसरे का है, जबरदस्ती बैठे। इसलिए कि जंगल में रहते रहे, जब खून था